बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ। यहाँ पर हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स गिवन हैं 64 का। हम यहाँ पर क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सपोज़ करेंगे कि x बी द क्यूब रूट ऑफ 64 और हम यहाँ पर लिख देंगे इसको x इज़ इक्वल टू 64 और उस पे क्यूब रूट है तो हम यहाँ पर इसको पावर फॉर्म में लिख देंगे यानी 1/3। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर जब हम क्यूब लेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा x का क्यूब और फिर इस तरह से यहाँ पर x क्यूब इज़ इक्वल टू यहाँ लिखा 64, इस पर लिखा 1/3 और फिर जब आपने यहाँ पे क्यूब लगाया तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे x क्यूब इक्वल आ जाएगा 64 के। जब x क्यूब इक्वल टू 64 के आ गया तो हम यहाँ पर 64 को शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के अपोजिट, तो यहाँ हो जाएगा ये x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला बनता है, नज़र आ रहा है, इसको हम फार्मूले की फॉर्म में लिख देंगे यानी फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस फिर 4 का क्यूब यानी सेकेंड टर्म क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब का फार्मूला होता है। ये मैं यहाँ पर साइड पर लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे यानी a की प्लेस पर x है और b की प्लेस पर 4। x माइनस 4 फिर आपने लिखा x का स्क्वायर फिर प्लस फिर लिखा x और 4 यानी 4x। ए बी की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, फिर इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे 4 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नाउ x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड 4 का स्क्वायर 16 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 4 और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। x की वैल्यू फर्स्ट क्यूब रूट आ चुका है यानी x इक्वल टू 4 और सेकंड को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे यानी a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 4 है और c इज़ इक्वल टू 16 है। हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला वी नो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। ये हमने पहले फार्मूला लिखा, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। b की प्लेस पर 4, यहाँ पर भी b की प्लेस पर 4 और ऊपर स्क्वायर फिर माइनस 4 1 और c की प्लेस पर 16 डिवाइडेड बाय 2a है, तो a यहाँ पर 1 गिवन है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब इसको हमने एक स्टेप आगे सॉल्व करना है, तो हमने लिखना है x इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 डिवाइडेड बाय 2। नाउ x इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नज़र आ रहा है, माइनस का साइन, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर ये स्टेप करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे x, पहले 48 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 48 का एलसीएम है 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर लिखा है x इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, फिर ये सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पर माइनस का साइन और फिर सारे फैक्टर्स लिख दिए यहाँ पे जो हमें अभी 48 का एलसीएम लेके मिले हैं। फिर डिवाइड किया हमने इसको 2 के साथ। नाउ यहाँ पर x इज़ इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का ही पेयर बनता नज़र आ रहा है, तो हमने लिखा प्लस माइनस और फिर यहाँ पर ये 2 का पेयर है और एक ये 2 का पेयर है। यहाँ पे साइन माइनस का गिवन है तो हम इसको आयोटा स्क्वायर कंसिडर करते हैं। आयोटा स्क्वायर
क्योंकि हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद आयोटा स्क्वायर को हम देख रहे हैं रूट के अंदर है, तो हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो हम लिख देंगे आयोटा और फिर इसके बाद 4 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 × 2 4 बन गया और ब्रैकेट के अंदर ओनली रह गया 3 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, जो हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर पहले हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं, यानी एक बार प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक बार इसी को हम माइनस के साथ लिख लेते हैं, क्योंकि हमें प्लस माइनस 2 साइन गिवन होते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब हमने यहाँ पे जब हमने इसको कॉमन लिया 4 को -4 को, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा +4 को कॉमन लिया हमने यहाँ पे, तो ब्रैकेट में आएगा -1 फिर प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह हमने यहाँ पे कॉमन लिया 4, तो ब्रैकेट में है -1 फिर माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में वैल्यू नज़र आ रही है ये होती है ओमेगा के इक्वल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ओमेगा की वैल्यू होती है, ये पूरी चीज़ ओमेगा है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 4 ओमेगा, तो ये हमारा एक रूट आ गया। फिर इसके बाद हमने 4 अगेन लिखा और ये पूरी चीज़ होती है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो ना हमारे पास यहाँ पर x की 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। पहले जो हमने x इक्वल टू 4 फाइंड किया था, और दूसरी हमारे पास यहाँ पे 4 ओमेगा, और तीसरा यहाँ पे हमारे पास 4 ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट 4, फिर सेकंड 4 ओमेगा और थर्ड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको अरेंज करके ऑर्डर में लिख देंगे। यहाँ पे x1 4, x2 4 ओमेगा और x3 4 ओमेगा स्क्वायर। नाउ हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है -1 to 5। -1 to 5 के लिए भी हम वही स्टेप करेंगे कि x भी था क्यूब रूट ऑफ -1 to 5, और हमने जब क्यूब रूट लिया और फिर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स किया, तो यहाँ पर x³ इज़ इक्वल टू -1 to 5 आ गया। फिर हमने अपोजिट साइड शिफ्ट किया तो x³ + 1 to 5 बन गया। फिर हमने x का क्यूब एंड 5 का क्यूब फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, यानी कि फर्स्ट टर्म है x और सेकंड टर्म है 5, यानी फॉर्मूले में हमें लिखा a + b यानी x + 5, फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर 5x प्लस और फिर 5 का स्क्वायर यानी 25। तो ये हमारा फॉर्मूला x + 5 फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और फिर x² - 5x + 25 इज़ इक्वल टू 0, यानी हमने यहाँ इन इक्वेशंस को x फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ सेपरेट लिखा इस तरह। फिर x इक्वल टू -5 यानी फर्स्ट हमारा क्यूब रूट आ गया है x इक्वल टू -5। अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है सेकंड पर। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 25। वैल्यूज़ पुट करनी है अब हमें यहाँ पर, यानी -5 b की प्लेस पर, और फिर यहाँ पर b की प्लेस पर -5 का स्क्वायर, -4 a की प्लेस पर 1 एंड c की प्लेस पर 25, और फिर डिवाइडेड बाय 2 एंड ब्रैकेट में 1। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी x इज़ इक्वल टू 5 + -5 का स्क्वायर 25 एंड -25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100 डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू 5 + -100 में से 25 माइनस करेंगे -75 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2। नाउ यहाँ पर हमें 75 माइनस के साथ नज़र आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 2। अब हम -1 को यहाँ पर
जानते हैं कि इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के, और आयोटा स्क्वायर को जब बाहर लिखेंगे तो रह जाएगा आयोटा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ रह जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद हम यहाँ पर 75 का एलसीएम ले लेंगे। जब 75 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। प्राइम फैक्टर्स 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, देन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आयोटा लिखा हमने और यहाँ पर हम 75 की प्लेस पर लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पर हम 5 को पेयर बन गया है तो बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ हमने यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेना है, तो हमने 5 लिखा, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर x को 2 टाइम लिख देना है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर 5, फिर लिखा 1, फिर प्लस, फिर आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया एक पार्ट। इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -5 और ब्रैकेट में भी लिखेंगे -1, फिर माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने इसलिए किया क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन कॉमन निकाला। नाउ वी नो दैट के -5 और इसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इसकी प्लेस पे लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास x2 इस तरह डिफाइन हो गया है -5 ओमेगा स्क्वायर। नाउ x3 के लिए हमने 5 लिखा, फिर ब्रैकेट में हमने 1 लिखा, ऊपर हमने प्लस लिया था, हम माइनस ले लेंगे मिड में, माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे x3 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर है 5 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है 1, तो हम यहाँ पर लेंगे -5 कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ बीच में यहाँ प्लस ले लेंगे तो माइनस प्लस माइनस और डिवाइडेड बाय 2। ऐसा करने की वजह यह है कि हमारे पास ये -5 लिखा और ये पूरी चीज़ बन गई ओमेगा। नाउ ये कंप्लीट हो गया है, हमारे पास x2 x3 दोनों रिज़ल्ट हमारे सामने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 216 गिवन है और आपसे कहा है कि आप इसके क्यूब रूट्स फाइंड करें। सेम स्टेप, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 216, क्यूब रूट ले लिया 216 पे और फिर उसके बाद क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आपने दोनों साइड पे क्यूबिंग की तो ये बन गया x क्यूब इज़ इक्वल टू 216 और 1/3 और होल पे आ गया 3। जब आपने क्यूब रूट से क्यूब को कैंसिल किया तो x क्यूब इज़ इक्वल टू 216 आ गया और इक्वल टू से पहले शिफ्ट किया तो -216। अब x का क्यूब -6 का क्यूब इक्वल टू 0, ये बन गया फार्मूला और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया a माइनस बी यानी x माइनस 6, x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में हम लिख देंगे 6x प्लस फिर हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ x की वैल्यू हो गई +6 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36, तो इसमें से हम a b c फाइंड आउट कर लेंगे, यानी a इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू 6 है और c इज़ इक्वल टू 36 है। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 है। ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे। 6 लिखा b की प्लेस पर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 36 एंड डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट में 1। तो ये हो गया x इज़ इक्वल टू -6 प्लस -6 का स्क्वायर 36 फिर -36 4 ज़ा 144 डिवाइडेड बाय 2। नाउ यहाँ पर हम जब 36 माइनस 144 है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा -108 डिवाइडेड बाय 2।
फिर x इज़ इक्वल टू -6 प्लस माइनस, अब यहाँ पर भी हम -1 मल्टीप्लाई बाय 108 यानी हमने ब्रेक किया इसे, और ब्रेक करने के बाद -1 बन गया आयोटा स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर आया तो बन गया आयोटा और अंदर रह गया 108 डिवाइडेड बाय 2। 108 का एलसीएम सॉल्व करेंगे। 2 5 से 10, 2 4 से 8, देन 2 2 सा 4, 2 7 सा 14, फिर 3 9 सा 27, देन 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। तो यहाँ पर हमें ये प्राइम फैक्टर्स मिल गए। इन प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ पुट कर देंगे, प्लस माइनस आयोटा, और 108 की प्लेस पर हम यहाँ पर जो हमें अभी फैक्टर्स मिले हैं उनको हमने लिख देना है। अब जो कॉमन होगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू -6 प्लस माइनस आयोटा, और ये 2 एंड 3 यानी 6 बाहर आ गया और 3 अंदर रह गया। नाउ अब हम ये काम करेंगे कि यहाँ पर x इज़ इक्वल टू -6 प्लस 6 आयोटा भी ले लिया हमने, और फिर √3 डिवाइड बाय 2, यानी एक बार हमने इसको प्लस में लिख देना है और हमने इसको सॉल्व कर लेना है। अब हमें यहाँ पे दोनों में 6 कॉमन नज़र आ रहा है तो हमने 6 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आ जाएगा -1 प्लस आयोटा 3, और फिर इसके बाद यहाँ पर 6, और ये पूरी चीज़ बन जाएगी हमारे पास -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। ये इस पूरी चीज़ को हम अभी प्रीवियस भी क्वेश्चन में डिस्कस करके आ रहे हैं कि ये इक्वल होता है ओमेगा के। तो यहाँ पर x2 हमारे पास आ गया 6 ओमेगा। नाउ हमने x3 फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे x3 फाइंड करने के लिए लिखा -6 फिर माइनस आयोटा 6 और √3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर हमें कॉमन नज़र आ रहा है 6। हम 6 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा -1, फिर माइनस, प्लस यहाँ आएगा माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, और ये पूरी चीज़ हमें मालूम है ये इक्वल होती है ओमेगा स्क्वायर के। तो ये हमारे पास √3 आ गया ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर। x2 आया 6 ओमेगा और x3 आया 6 ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी हैव बीन कैलकुलेटेड, रूट्स हमें फाइंड आउट हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वैल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पर गिवन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पे गिवन है 4, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और 1 प्लस ओमेगा इसमें से अगर हम निकालें तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालें तो इक्वल होगा माइनस ओमेगा के, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूले से ये मैंने 3 डिफरेंट फार्मूलाज सॉल्व किए हैं, और हम इसमें इस क्वेश्चन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस ओमेगा से, और पावर होगी उसकी 4। नाउ यहाँ पर माइनस ओमेगा है तो माइनस पे क्योंकि इवन है, इवन पावर है तो ये तो पॉजिटिव हो गया यानी ओमेगा 4, और ओमेगा 4 को ब्रेक कर दिया ओमेगा क्यूब और ओमेगा में, क्योंकि हमें मालूम है ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ हमने 1 लिखा और ओमेगा को एज इट इज़ लिखा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, हमारा आंसर आ गया है ओमेगा। तो पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। नाउ पार्ट 2 हमें गिवन है। पार्ट 2 में हमें यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स गिवन है। पहला ब्रैकेट है तो उसको हम पहले ब्रैकेट को लिटिल अरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख देंगे। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें यहाँ पर मालूम है माइनस ओमेगा के इक्वल है, और इसी तरह 1 प्लस ओमेगा है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ हमने इनको रिप्लेस किया और फिर इसको ऐड किया, तो ये बन गया -2 ओमेगा और ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर। नाउ 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4 ओमेगा क्यूब। नाउ आपने लिखा 4 ओमेगा क्यूब की जगह 1, और 4 1 ज़ा 4,
यानी सेकंड हमारी जो यहाँ पे क्वेश्चन था उसका आंसर 4 आ गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको गिवन है ए की ब्रैकेट ऊपर पावर 6 है, तो हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे 2, फिर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और फिर 5 ओमेगा और ब्रैकेट के बाहर 6 पावर। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर प्लस 5 ओमेगा और पावर इसकी आ जाएगी 6। यहाँ पे हमें 2 लिखना है, फिर उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मालूम है हमें इक्वल होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो अभी प्रीवियस हम ऊपर फॉर्मूला डिस्कस करके आए हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है माइनस ओमेगा के, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस ओमेगा से प्लस 5 ओमेगा और फिर ब्रैकेट के बाहर 6, तो ये बन गया -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा और पावर 6, तो फिर प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गए तो रिज़ल्ट आया 3 ओमेगा पावर 6। नाउ यहाँ पे 3 पर भी पावर 6 है और ओमेगा पर भी पावर 6 है, और वी नो कि ओमेगा 6 इक्वल होता है 1 के, तो 3 की पावर 6 जब सॉल्व होगी तो ये तो बन जाएगा 729 और ओमेगा पे 6 1 के इक्वल है, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 729। नाउ हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है। इसमें हमें 2 ब्रैकेट्स गिवन है, मिड में प्लस का साइन भी गिवन है, और हमें मालूम है कि ओमेगा इक्वल है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 के, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 के। सो यहाँ पर हमें करना ये है काम कि हम यहाँ पर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ऐसा करने से हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। हमने ऊपर जो इक्वेशन हमें गिवन है, जो क्वेश्चन है, उसको हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। तो हमने सबसे पहले होल ब्रैकेट लगाया और इस पूरी इक्वेशन में लिखा 2, ब्रैकेट के अंदर लिखा -1 प्लस और ब्रैकेट में -3 गिवन है, तो आपने इसको आयोटा बाहर ले लिया और अंदर लिख दिया 3 डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट पर हमने लिख दिया पावर 4, फिर प्लस का साइन लगाया, और यही काम हमने यहाँ पे किया कि 2 और ब्रैकेट में लिखा -1, फिर माइनस आयोटा बाहर आ गया √3 डिवाइडेड बाय 2 एंड ब्रैकेट क्लोज और पावर 4। हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो हम लिख देंगे पहले 2 और ये पूरी चीज़ बन गई है हमारी ओमेगा, तो हम लिखेंगे 2 फिर ओमेगा और होल पे हम लिख देंगे 4 पावर, फिर प्लस का साइन, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे 2 और ओमेगा स्क्वायर और होल पे हम लिख देंगे पावर 4। अब हमने इसकी पावर 2 की पावर 4 है सॉल्व करना है, और ओमेगा पर भी 4 है, प्लस का साइन, फिर 2 की पावर 4 है, और यहाँ ओमेगा पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो यहाँ 16, फिर ओमेगा 4, फिर प्लस, फिर 16, और यहाँ ओमेगा पे 4 2 ज़ा 8। नाउ यहाँ पे हम 16 और 16 कॉमन लेंगे तो ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और फिर हम लिखेंगे 16 ओमेगा 4 को हम ब्रेक कर लेंगे ओमेगा क्यूब ओमेगा में, और ओमेगा 8 को हम लिख देंगे ओमेगा 2 एंड ओमेगा 6। नाउ यहाँ पे ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, तो हम लिखेंगे 1 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट 1, ओमेगा 6 भी 1 के इक्वल है, 16 लिखा, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 के, तो यहाँ पे हो गया -16। फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।